हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी अच्छे हैं? वाओ, वेरी गुड। अच्छा, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है डर। क्या है? डर। डर, फियर। आपको पता है इस दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से डर लगता है। अच्छा, मुझे बताइए, यहां जितने भी लोग बैठे हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी चीज से डर लगता है? सबों को डर लगता है। ये जो हमारा डर है ये हमें कहां लेकर जाता है और हमें मिलता क्या है? हम क्या खोते हैं, हम क्या पाते हैं, और इस डर की वजह से हमारा कितना नुकसान होता, और इस डर की वजह से हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर चले जाते, और इस डर की वजह से हम अपने आप को कैसे खो देते हैं। हम किस प्रकार लोगों से दूर चले जाते, किस प्रकार हम अपने विश्वास से दूर चले जाते, किस प्रकार हम खुद से दूर चले जाते, हम किस प्रकार गुमनामी की जिंदगी जीने लगते, ये डर की वजह से। ठीक है, आपको डर लगता है किसी चीज से? हाँ सर, मुझे ना बुराइयों से डर लगता है। अच्छा, हाँ पूछिए। सर, डर क्या है? हम लोग इसे कैसे जाने? डर क्या है? या वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा ना कि डर है क्या। डर, हम लोग डर की चर्चा कर रहे हैं तो डर के बारे में तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह डर है क्या। वास्तव में डर एक मानसिक वेदना है, डर एक मानसिक पीड़ा है। डर दिल में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा विकृत एहसास है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या माहौल के संपर्क में आने से होता, या जो किसी व्यक्ति, वस्तु या माहौल के विकृत रूप को हमारे मन में उभारता है, हमारे मस्तिष्क में उभारता है, हमारे मस्तिष्क में चित्रित करता है, हमारे दिल में उसके भाव को पैदा करता है, उस विकृत भाव को, जो हमारे दिल में विकृत भाव पैदा होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में जो विकृत रूप और जो विकृत छवि बनती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या माहौल के संपर्क में आने से, या उसके याद आने से, या उसके ख्याल के आने से, तो हम उसी को डर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में डर से नहीं बचा। अच्छा, आप बताइए कि हम लोग डर को रखते क्यों हैं? डर हम क्यों रखते हैं अपने पास? हम क्यों डरते हैं? आप में से किन्हीं के पास गाय है? अगर किन्हीं ने गाय को पाला है, पाल के रखा है, यानी गाय लोग पालते हैं ना, और जब हम गाय को पालते हैं तो गाय खाती क्या है? क्या खाती बताइए? भूसा खाती है। और क्या खाती है? चारा खाती है। और क्या खाती है बताइए? बताइए। वेरी गुड, घास खाती है। ठीक है, हाँ, खल्ली खाती है, बहुत कुछ खाती है। तो गाय खाती तो बहुत कुछ है, कंफर्म, कोई दिक्कत, लेकिन देती क्या है गाय? दूध देती है। वेरी गुड, क्या देती है? दूध देती है, और साथ में गोबर, और जिससे बहुत सारे जलावन की वस्तुएं बनती है। उसके बाद गोबर से बायोगैस बनते हैं, गोबर से गैस बनता है, फिर गोबर से खाद भी बनता है। गोबर से क्या बनता? खाद बनता है। और गाय से हमें क्या मिलता? और यूरिन। और जो काऊ यानी गाय के जो यूरिन है वो आयुर्वेद में दवा के काम आता। किसके काम आता? दवा के काम आता। तो ये बातें तो हम सभी अब जान रहे हैं कि गाय को अगर हमने पाला है तो गाय खाती तो बहुत कुछ है, गाय खाती बहुत कुछ है, और हमें खाने के साथ साथ देती भी है। देती है ना। अच्छा, आप में से कितने लोग कुत्ता पाले हैं? है ना। तो डॉग्स हम पालते हैं, डॉग्स क्या खाते हैं? डॉगी क्या खाते हैं? घर के खाना खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पेडिग्री खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं ना। और देते क्या है बदले में? हमें क्या मिलता? डॉग से हमें क्या मिलता? रखवाली करता है, हमारे घर की रखवाली करता। हमें उससे एक एहसास मिलता है, एक अपनापन मिलता है, हमें हमारा मनोरंजन होता है और हमें मन लगता। ओके, ठीक है। फिर हम तोते पालते हैं, तोता भी खाता है, चना खाता है, मिर्ची खाता है, और हमारा मनोरंजन भी करता है ना। सुबह सुबह उठिए तो मिट्ठू सीताराम बोल, मिट्ठू सीताराम, मिट्ठू सीताराम, आपका नाम लेकर पुकारता है, आपको अच्छा लगता, घर में बच्चों को अच्छा लगता, एक एहसास लगता, अपनापन लगता, ये सारा कुछ देता है। ठीक है। लेकिन अगर हम डर को पालते हैं, किसको पालते हैं? डर को पालते हैं, तो ये क्या खाता
और क्या देता। गौर कीजिए, अगर आप डर को पालते हैं, अगर हम डर को पालते हैं तो डर खाता क्या है? डर हमारा सब कुछ खा लेता, हमारी चेतना खा लेता, डर हमारी हिम्मत को खा लेता, डर हमारे सपनों को खा लेता, डर हमारे आत्मविश्वास को खा लेता, डर हमारी मेहनत को खा लेता, डर हमारे जुनून को खा लेता। और खाता तो सब कुछ है, डर तो हमारा हर कुछ खा लेता, सब कुछ खा लेता, और देता क्या है बदले में? कुछ नहीं। डर हमें क्या देता? कुछ नहीं देता। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप डर को पाल के रखते हैं तो डर हमारा खाता तो सब कुछ है, हमारी चेतना खा लेता, हमारी हिम्मत खा लेता, हमारे विश्वास को खा लेता, हमारी मेहनत को खा लेता, हमारे सपनों को खा लेता, हमारे जुनून को खा लेता, लेकिन देता कुछ नहीं है। हमें देता कुछ नहीं है। गाय पालिए, अच्छी बात है, कुत्ते पालिए, अच्छी बात है, तोते पालिए, अच्छी बात है, डर को मत पालिए, क्योंकि आप डर को पाल रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये खा लेगा आपका सब कुछ, ये खा लेगा आपका सब कुछ खा लेगा, बचेगा कुछ नहीं आपके पास। तो क्या डर को पालेंगे? डर को पालना है आप? डर को पालना है? तो अब डर को हमें नहीं पालना है। क्लियर? तो डर क्या है? पालतू है? हाँ नहीं, क्या है डर? हाँ, क्या बोला? पालतू। डर पालतू नहीं, डर फालतू है, इसलिए उसे पालना नहीं है। या हाँ, पूछिए। सर, हम लोग हर तरह से प्रयास करते हैं, फिर भी हम लोगों को डर क्यों लगता है? अच्छी बात है, हम किसी चीज से क्यों डरते? हम किसी चीज से क्यों डरते हैं, है ना? क्यों डर जाते हैं? अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो समझना है आपको। हम सभी तब तक किसी चीज से डरते हैं, हम सभी तब तक किसी चीज से डरते हैं जब तक हम उससे अनजान होते हैं। क्या होते हैं? अनजान होते हैं। क्या होते हैं? फिर से बोलिए। अनजान होते हैं। या हम तब तक किसी चीज से डरते हैं जब तक हम उससे अनजान होते हैं, अनजान होते हैं, अनअवेयर होते हैं। मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आ रही और आपको अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, तो आप तो डरेंगे। किसी ने आपसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की तो आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी से अनजान हैं, है ना? यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो आप मैथमेटिक्स से डरेंगे ना? निश्चित डरेंगे। और अगर मैथमेटिक्स आ जाए तो क्या डर लगेगा? नहीं लगेगा ना? हम तब तक किसी चीज से डरते हैं जब तक उससे अनजान होते हैं, अनजान होते हैं, अनअवेयर होते हैं। जिस पल हम उस वस्तु के बारे में, जिस पल हम उस चीज के बारे में जान लेते हैं, डर स्वतः खत्म हो जाता है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। फिर हम डरते नहीं हैं, फिर हम डरते नहीं हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बाजार में, मार्केट में एक मकान बन रहा था, तो टूटी फूटी ईंट जो थी किसी ने चौक के बीच में चौराहे पे रख दिया, और कुछ दुकानदार ने जो आलू के बोरे होते हैं, प्याज के बोरे होते हैं, कपास के बोरे होते हैं, कपास के बोरे, उसको ना उस ईंटे के ऊपर भीगा हुआ था बोरा, सूखने के लिए रख दिया। और बगल में आसपास एक मकान की पेंटिंग हो रही थी, तो लाल रंग बचे हुए थे, तो पेंटर ने लाकर, बेकार था, बच गया था, तो उसका कोई यूज नहीं था, उस बोरे पे डाल दिया, है ना? तो अब बोरे क्या हो गए? लाल हो गए। और थोड़ी बारिश हुई तो गीले हो गए। तो इन सारी प्रक्रियाओं को किसी ने ध्यान नहीं दिया। पेंटर ने पेंट डाला, वो अपने गांव चला गया, अब बहुत दूर चला गया, है ना? जिसने बोरे डाला था वो भूल गया। अब क्या हुआ? 2-3 घंटे के बाद लोग जब उसे देखे तो एक भय पैदा हो गया। जो आने जाने वाले लोग जितने भी हैं वो वहां रहते तो नहीं है, तो जो भी उधर से जाए उसे लग रहा है कि अरे वाह, लगता है कि किसी की लाश है, किसी की लाश है अंदर। चूंकि वो रेड कलर था, खून जैसा लग रहा था, अंदर उभार भी था, लग रहा था कोई डायमेंशन है। तो लोग डर रहे थे, लोग डर रहे थे। शाम तक लोग डरे, दूसरे दिन भी डरे। उधर से कोई जाना नहीं चाह रहा था, सबों ने रास्ता बदल के जाना शुरू कर दिया, सब घूम कर जाने लगे। क्यों? सबके मन में एक डर था कि अंदर लाश है। क्या है? अंदर लाश है। और दूसरे दिन एक कुत्ता आया और उसने मुंह से पकड़कर उस बोरे को हटा दिया। उसने सोचा अंदर कुछ खाने की वस्तु होगी। जैसे ही उसने बोरा हटाया, लोगों ने देखा कि अरे यार, इसके अंदर तो ईंट है यार, हम लोग तो बेकार डर रहे थे, हम लोग तो बेकार में ही डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि अनजान थे। अगर उन्हें पता होता कि इस बोरे के अंदर ईंट रखी है तो क्या उन्हें डर लगता? नहीं लगता ना? ये डर क्यों पैदा हुआ उनके अंदर? ये डर
उनके दिल में, उनके दिमाग में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो उस वस्तु से अनजान थे जिस वजह से उन्हें डर लग रहा था। और जिस पल वो जान लिए यार उस बोरे के अंदर तो ईंट है यार, उस बोरे के अंदर क्या है? ईंट है, तो मैं क्यों डरूं यार, धत बेकार हम लोग डर रहे थे। बस यही बात होती है हमारे साथ। हम तब तक किसी चीज से डरते हैं जब तक उससे अनजान होते हैं। जिस पल हम उस चीज को जान लेते हैं डर स्वतः खत्म हो जाता है, डर स्वतः खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम अब तो डरना नहीं है, जिस चीज से डर लगता है उसको जान लो, डर खत्म। हाँ पूछिए। अच्छा आप पूछेंगे, पूछिए। सर डर को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? ओ, डर को हम कैसे दूर करें? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग डर को दूर करना चाहते हैं बताइए? सभी डर को दूर करना चाहते हैं, अच्छी बात है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें जिस चीज से डर लगता है उसके करीब जाओ, उसके करीब जाओ। हम करीब जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसको समझेंगे, और जब हम समझ लेंगे तो डर खत्म। यदि हमें आग से डर लगता है तो आग को समझना होगा कि आग क्या है, इससे हम क्या पा सकते हैं, और इससे हमारा क्या नुकसान होगा, और इससे हमारा क्या फायदा है। अगर हम ये समझ लेंगे तो डर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी आग के करीब, उसी आग के पास जाड़े में हर कोई रहना पसंद करता। यदि आग से हम डरते तो हम आग के करीब नहीं जाते। यदि आग से हमें डर लगता तो महिलाएं किचन में चूल्हे पर खाना नहीं बनाती। यद्यपि आग खतरनाक है, सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को समझ लें और सावधानी बरतें तो डर किस बात की, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने डर को दूर करें तो जिस चीज से डर लगता आपको, जिस वस्तु से डर लगता, जिस व्यक्ति से डर लगता, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसके करीब जाने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। जब आप जान लेंगे उसे ना, जब आप उसके करीब जाएंगे ना, तो आप उसके बारे में बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। फिर आपको लगेगा कि मैं बेवजह डर रहा था, मैं तो बेकार का डर रहा था, ये वस्तु तो बड़ा मजेदार है, ये व्यक्ति तो बड़ा मजेदार है। तो जब आप जुड़ने की कोशिश करते हैं तो डर नहीं लगता, जब आप दूर होने की कोशिश करते हैं तो डर लगता। समझने की बात है। डर को कैसे दूर करेंगे? हम करीब जाकर, जिस चीज से डर लगता है उसके करीब जाएंगे, जिस चीज से डर लगता उसको जानने की कोशिश करेंगे, जान लेंगे, डर स्वतः खत्म हो जाएगा। सर जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ने से डर क्यों लगता है? आप जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने से डर लगता, क्यों डर लगता? समझ में नहीं आता। अच्छी बात है, जब हमें नहीं समझ में आता तो फिर हमें किसी दूसरे से मदद लेनी चाहिए, बड़ों से पूछिए। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम खुद नहीं कर पाते तो हम दूसरों से समझते हैं, है ना? तो अगर आपको किसी भी विषय से डर लगता तो आप उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए आपको डर लग रहा, आप उसके डिटेल्स में जाइए, उसके अंदर जाइए, 2-4 और रेफरेंस बुक्स की मदद लीजिए। और जब आप रेफरेंस बुक्स की मदद लेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से समझाई जाती है बातें। हो सकता है कि इस किताब की बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उस किताब से समझ में आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, अपने दायरे को बढ़ाइए। दायरे को बढ़ा देंगे तो ज्ञान को पाना आसान हो जाता है ना। हम एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से तो हमें समझ में नहीं आता, हम उसे दूसरे तरह से समझेंगे तो हमें समझ में आता और हमारा डर खत्म होता, हमारा डर खत्म हो जाता। सर दिन में हम कहीं भी जाते हैं तो मुझे डर नहीं लगता है, उसी जगह पर रात में जाने से हमें डर क्यों लगता है सर? हाँ सर, मेरी भी यही समस्या है। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, दिन में जहां जाने से आप नहीं डरते, रात में वहां जाने से आपको डर लगता। अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को लगता है रात में डर। आप मुझे बताइए, आंखें बंद कीजिए तो आंखें बंद करने से क्या आता? अंधेरा। तो जब आप सोते हैं, आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखें खोल के सोते हैं? आंखें खोल के सोते हैं ना? आंखें खोल के सोते हैं? नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद करके सोते हैं। तो हर कोई आंखें बंद करके सोता। तो अगर अंधेरे से डर लगता तो आंख बंद करते ही लोग चिल्लाने लगते, अरे बाप रे, अरे बाप रे। चिल्लाते नहीं ना? आंख बंद करने से हमें क्या महसूस होता? अंधेरा। तो क्या आंख बंद करने के बाद हर व्यक्ति चिल्लाता है? अगर अंधेरे से डर लगता तो? आपने कहा ना आपको अंधेरे से डर लगता, यानी अंधेरी जगह पे जाने में, रात में वैसी जगहों पे जाने में डर लगता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अंधेरे से डरते हैं। अंधेरा क्या है? जहां रोशनी नहीं वह अंधेरा है। जिस जगह पे दिन में जाने से हम नहीं डरते, उस जगह में रात में जाने से हमें डर लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंधेरे से डरते हैं। और अंधेरे से हम क्यों डरेंगे? हम आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा आता। कहां डरते हैं हम? ये हमारा वहम है। अंधेरा इसलिए हमें थोड़ा अजीब लगता
क्योंकि अंधेरे में हम हर वस्तु को, हर स्थान को, हर जगह को उतने अच्छे से नहीं महसूस कर पाते, नहीं देख पाते जितना हम दिन के उजाले में देखते हैं। लेकिन अगर उतनी रोशनी कर दी जाए, अगर रात में भी रोशनी हो जाए, तो क्या फिर डर लगता? कमरे में अगर आप बल्ब जला लेते हैं रात में, फिर उन सारी वस्तुओं को आप उसी प्रकार देख पाते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं जैसे दिन में देखते हैं, तो क्या फिर रोशनी आने पे डर लगता? नहीं लगता ना। तो अंधेरे से हम क्यों डरें? इसलिए क्योंकि अंधेरा हमें सही छवि नहीं दिखाता, अंधेरा हमें उस किसी भी वस्तु के पूरी स्वरूप को नहीं दिखाता, उनके पूरे रूप को नहीं दिखाता, पूरे आकार को नहीं दिखाता, इसलिए वह वस्तु हमें विकृत दिखती है, विकृति हमें दिखती है, इसलिए हमें डर लगता। अगर किसी मकान पे, दिन में हम किसी मकान को देखते हैं तो सुंदर दिखता, और रात में उस मकान पे, पूरे मकान पे रोशनी नहीं पड़ती, तो मकान का कुछ हिस्सा दिखता, कुछ नहीं दिखता, तो हमें उस विकृति की वजह से डर लगता। जबकि वही मकान दिन में आपके लिए काबिले तारीफ होता और वही मकान रात में आपके लिए डर का वस्तु बन जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे मन में विकृति को पैदा करता, रोशनी हर जगह नहीं पहुंच पाती। तो आपको ये सोचना है कि हमें अंधेरे से नहीं डरना, जो मेरे लिए दिन में है वही मेरे लिए रात में है, जो मेरे दिमाग में छवि है उस वस्तु की, वही सुंदरता मेरे मन में हमेशा रहेगी। सर, इतनी सारी बात जानने के बावजूद भी हमें डर क्यों लगता है? फिर भी डर लगता। हर चीज में सुंदरता को पाने की कोशिश करो, हर वस्तु में सुंदरता देखो, हर वस्तु में अच्छाई देखो, हर व्यक्ति में अच्छाई देखो, हर माहौल में अच्छाई देखो। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, हर वस्तु में अगर आप अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। हर व्यक्ति में अगर आपने उनकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दिया, तो आपको अपने आप डर नहीं लगेगा, आप उनके करीब जाओगे। हर माहौल की अच्छाइयों को अगर आपने महसूस करना शुरू कर दिया, हर स्थिति की अच्छाइयों को अगर आपने लेना शुरू कर दिया, तो आपको ना स्थिति से डर लगेगा, ना माहौल से डर लगेगा, ना वस्तु से डर लगेगा, ना व्यक्ति से डर लगेगा, किसी से डर नहीं लगेगा। अगर आप अच्छाइयों को लेने की कोशिश कर देंगे उस वस्तु से, तो निश्चित ही आपको डर नहीं लगेगा। हम हमेशा उनकी बुराइयों को और उनके कष्ट, यानी उसके द्वारा मिलने वाले कष्ट और उनके द्वारा मिलने वाले तकलीफों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, इसलिए हमें उससे डर लगता। जब आप गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं, कांटों पे ध्यान नहीं होता, आप फूल तोड़ लेते हैं। जब आपका ध्यान कांटों पे चला जाता तो मन विचलित होता है, डर जाते हैं कि कहीं कांटे ना चुभ जाए। तो हमें अच्छाइयों की तरफ देखना है, हमें हर वस्तु से अच्छाई को लेना है, हमें हर व्यक्ति से अच्छाई को लेना है, हर माहौल से अच्छाई को लेना है। तो डर आपको अपने आप नहीं लगेगा, यानी तब आपको डर नहीं लगेगा और आप निडर होकर किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं, किसी भी माहौल में जा सकते हैं और आपको डर नहीं लगेगा। तो अब लगता है कि डर लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना? किसी को नहीं लगेगा? कंफर्म? चेयर? नो डर, नो फियर, नो पैनिक, नो हैबॉक, ओके। और मस्त जीना है ना, निडर होकर। कैसे? निडर होकर। फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।